प्रेज लॉर्ड, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है जीसस लव हिंदी चैनल पर। आज मैं एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रही हूँ जिसका नाम एक पुरुष के हृदय में 7 घातक पाप। आने वाले कुछ दिनों में हम उन छुपे हुए संघर्षों को उजागर करेंगे जो हमारे जीवन को आकार देते हैं और जानेंगे कि कैसे परमेश्वर का सत्य हमें स्वतंत्रता और परिवर्तन के लिए मार्गदर्शन दे सकता है। मेरे साथ आइए, जुड़िए जब हम इन प्राचीन पापों का असली अर्थ समझेंगे और जानेंगे कि यीशु की ओर दिल मोड़कर हम इन्हें कैसे पार सकते हैं। आज मैं आपसे एक सवाल से शुरुआत करना चाहती हूँ। क्या हम कभी कभी अपनी खुद की ताकत, उपलब्धियां या क्षमताओं पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि खुद को अपराजय समझने लगते हैं? बाइबल हमें इस रवैये के बारे में एक अहम चेतावनी देती है। नीति वचन 16:18 में लिखा है, नाश आने से पहले अहंकार आ जाता है और पतन से पहले घमंड होता है। इसका मतलब है कि अनियंत्रित अहंकार अक्सर विनाश का कारण बनता है। आज से हम 7 घातक पापों की एक महत्वपूर्ण यात्रा शुरू कर रहे हैं और हमारा पहला विषय है अहंकार, जो सभी पापों की जड़ है। आज की दुनिया में अहंकार को कभी कभी आत्मविश्वास या ताकत समझा जाता है, लेकिन बाइबल हमें इसके विपरीत सच्चाई दिखाती है। अहंकार केवल घमंड नहीं है, ये उस दिल की स्थिति है जो खुद को भगवान से ऊपर समझने की कोशिश करता है। एदन के बाग में भी सबसे पहला पाप था अहंकार। परमेश्वर की जगह खुद को परमेश्वर बनने की इच्छा। आदि पुस्तक 3:5। अहंकार का सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये हमें ईश्वर से दूर कर देता है। याकूब 4:6 कहता है, परमेश्वर गर्व करने वालों का विरोध करता है परंतु नम्र लोगों को कृपा देता है। अहंकारी सोचता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ। ये सोच ईश्वर के प्रेम, ज्ञान और शक्ति से हमें अलग कर देते हैं। लेकिन अहंकार केवल बड़ी बातों में नहीं होता, ये छोटी छोटी बातों में भी छिपा होता है। मदद लेने से इनकार करना, सलाह ना माना या दूसरों को छोटा समझना। नीति वचन 21:4 कहता है, घमंडी नजर अहंकारी दिल पाप है। यीशु ने सिखाया कि सच्चे महान वही है जो दूसरों की सेवा विनम्रता से करती है। Matthew 23:12। तो हम अहंकार को कैसे खत्म करें? इसका जवाब है नम्रता, अपनी कमजोरी स्वीकार करना और परमेश्वर पर निर्भर होना। 1 पीटर 5:6 कहता है, अपने आप परमेश्वर के हाथों में नम्र करो, तब वह तुम्हें उठाएगा। असली विनम्रता का मतलब है अपने दिल को ईश्वर की माफी और परिवर्तन की ओर खोलना। अंत में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या अहंकार आपको पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करने से रोक रहा है? आज ही नम्रता की ओर एक कदम बढ़ाइए। यीशु को अपने जीवन का मार्गदर्शन और सेवा करने वाला बनाइए। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो, कृपया लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे जीसस लव हिंदी पर 7 घातक पापों की इस यात्रा में। परमेश्वर आपका भला करे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।